तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की गुफा। काफी विशाल तो नहीं है ये पहले काफी यहाँ जानवरों को डर रहता था। अच्छा महाराज जी। और चीता है, जानवर है, बड़े बड़े जानवर रहते थे। अच्छा, गुफा में? हाँ, नहीं, बाहर जंगल में। जी। इसलिए अपना ये गुफा उफा संत महात्मा बना करके अपना यहाँ हम लोग रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं शंकर का भोले बाबा का। ये देखिए महाराज जी, ये तो काफी घनघोर जंगल यहाँ से देखने में आ रहा है पूरा। देखो यहाँ जंगल, देखो ये सब ये देखिए दोस्तों, ये पूरा आपको जंगल ही जंगल का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए, घड़ी घंटा 10-5 मिनट समय निकाल करके भगवान का भजन करें जी, जितना हो सके। जी प्रभु। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हर ही कोट अपराध। भगवान का जैसे चिंतन करते हैं, जैसे राम जी है जी, वैसे दिखाई देते हैं, हनुमान जी है दिखाई देते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति भी छाया छत्र रहती है जी। और सन्मुख तो नहीं प्रभु जी दर्शन देते हैं, परंतु उनकी छाया औस के आती है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग को लेकर के चलता हूं एक कांटे वाले बाबा की कुटिया पर, जिन्हें भूत बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। और उनका आज आप लोग को दर्शन कराऊंगा, कैसे वो बीहड़ जंगल में एक छोटी सी कुटिया और गुफा बना करके उसमें भजन साधना कर रहे हैं। उनका दर्शन जल्दी नहीं हो पाता, तो आइए चल करके दर्शन कराता हूं और देखते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं और कैसे वो रहते हैं। आइए कुछ सेवाएं भी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि देखिए, कुछ इस प्रकार का यहाँ का जंगल है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा, चारों तरफ से घनघोर जंगल। और ये देखिए, नाला है कुछ इस प्रकार, और ये रास्ता है जिससे चलना है कुछ इस प्रकार। और आगे ही महाराज जी की कुटिया है। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी कुटिया के जस्ट सामने ही देख पा रहे हो कि इस प्रकार का कुछ मंजर है। और महाराज जी की कुटिया ये है कुछ इस प्रकार। और देखिए, महाराज जी अपना माला जाप में है। महाराज जी सीताराम, जय हो प्रभु। महाराज जी धन्यवाद। अच्छा, मैं जाप हो रहा था जी प्रभु। प्रभु जी, थोड़ा से शरीर का नाम बताइए संत जीवन का। हमारा महेश दास नाम। महेश दास जी। महाराज जी, जहाँ पर आप हैं महाराज जी, ऐसा बीहड़ जंगल, महाराज जी की जस्ट कुटिया के बाहर निकले तो अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गए तो नीचे चले जाएंगे। जी, यहाँ जंगल है, नाले है जी, गंगा पैसुनी का किनारा है ये। जी, ये ब्रह्म कुंड बसता है। बस यहीं अपना भगवान का भजन अपना करते हैं ठाकुर जी की कृपा से, और सब भक्तों के सहारे अपना जीवन। तो मुझे तो लगता है महाराज जी, कोई भी भक्तगण यहाँ आ ही नहीं पाते होंगे। नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह कुटिया आपकी बनी हुई है। ये ब्रह्म कुंड है, ये गंगा जी का किनारा है जी। और यहाँ भी अभी पीछे संतों की कुटिया हैं जी। बस इसी तरह अपना जहाँ का तहाँ संत बने हैं और भगवान का अपना इस तरह भजन करते हैं। सब भगवान के भरोसे अपना गाड़ी चलती है। यहाँ पर कोई आता जाता तो है नहीं। महाराज जी, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमें कम से कम 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष यहाँ रहते हुए। महाराज जी, इस समय अवस्था क्या होगी? हमारी कम से कम 74 साल के लगभग। 74 साल। तो महाराज जी, संत जीवन को आपने कितने वर्ष की अवस्था में अपनाया था? हमें हो गए 30 वर्ष के लगभग यहाँ हो गए। जी प्रभु। तो महाराज जी, जैसे आपको लगभग 30 वर्ष हो गए संत जीवन है, महाराज जी संत जीवन का आपका क्या अनुभव रहा? महाराज जी, भगवान की कृपा है, सब ठाकुर जी की, जिसको शरण में ले लेते हैं और भगवान की कृपा से और यहाँ खूब आनंद मिलता है हमें। ठाकुर जी की कहीं कहीं सन्मुख तो दर्शन नहीं देते हैं, परंतु कुछ न कुछ छाया तो उनकी बनी रहती है। जी प्रभु। हाँ जी महाराज की। जी। अब बस इस तरह अपना भगवान का भजन करते हैं, भगवान का परिक्रमा लगा करके, और बस अब प्रसाद थोड़ी देर में सिद्ध करेंगे। अच्छा, प्रसाद महाराज जी यहीं बगल में ही बनता है? बस यहीं बनाते हैं, अपना लकड़ी वकड़ी बीन बांध लाते हैं। तो महाराज जी प्रसाद चूल्हे में ही तैयार करते हैं? हाँ, चूल्हे में तैयार करते हैं। तो अपने हाथों से ही सिद्ध करते हैं? महाराज जी, दोनों टाइम प्रसाद बनता है कि नहीं? एक टाइम प्रसाद पाते हैं हम लोग। तो महाराज जी, जैसे यहाँ जंगल के अंदर है महाराज जी, यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है? और कुछ नहीं है, बस इस तरह जैसे कहीं कोई भंडारा किया, निमंत्रण मिल जाता है, नहीं अपना ठाकुर जी के भरोसे। तो महाराज जी, ये राशन पानी कहाँ से मिलता है? यहाँ जंगल में मुझे लगता है यहाँ तो कोई नहीं आ पाता। कोई नहीं आ पाता है,
मतलब यही था ना, जैसे भक्त वक्त आ गए, निमंत्रण मंत्र दे दिया तो अपना आटा भाटा उसी से ले लेते हैं जी। और उस तरह अपना भगवान के भरोसे अपना गाड़ी चलाते आकाश वृत्ति ही हैं। जी जीवन चल रहा जी है। जी प्रभु। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है ठाकुर जी के कृपा से। ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए भोग है, मीठा प्रसाद। इसमें महाराज जी पेठा है गर्मी के लिए। महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती आपके। जी इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना है। जी और ये महाराज जी सरसों का तेल है इसमें। जी ये चाय पत्ती है। इसमें प्रभु जी शक्कर है आपकी सेवा में। जी ये माचिस है। ये हल्दी मसाले हैं। जी इसमें नमक है। ये मूंग का दाल है। जी ये अरहर की दाल है इसमें प्रभु जी। और इसमें है आपका महाप्रसाद चावल। जी और इसमें है प्रभु जी आपका आटा। जी। ये प्रभु जी छोटी सी सेवा थी ठाकुर जी की कृपा से। भगवान की कृपा जी, कृपा है ठाकुर जी की। जी इस तरह हमारा भी ध्यान देते रहना, जी प्रभु। भक्त लोगों का अखंड मंगलमय हो। और बस इस तरह अपना भगवान का भजन करते हैं भगवान के भरोसे, और हमारे कोई सहारा नहीं है। महाराज जी यहाँ जल की व्यवस्था कहाँ से हो पाती है? जल कुआं से लाते हैं। अच्छा कुआं से, पुराने कुआं से। जी जी। महाराज जी काफी दूर है फिर? हाँ काफी दूर है। अपना धीरे धीरे एक बाल्टी खींच लाए। कभी कभी यहाँ एक नल गाड़ी है तो नल भी आ जाती है, नहीं तो वहाँ परिक्रमा से ले आते हैं। अच्छा हाँ महाराज जी जस्ट पीछे मुझे महाराज जी गुफा दिख रही है प्राचीन काल जैसे। जी जी। तो महाराज जी कितने वर्ष पुरानी गुफा है? ये कम से कम 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष पुरानी गुफा। जी महाराज जी थोड़ा से दर्शन कराएं गुफा का भी, किस प्रकार से भजन साधना होता है। तो देखिए दोस्तों ये है महाराज जी की गुफा, काफी विशाल तो नहीं है। ये पहले काफी यहाँ जानवरों को डर रहता था। अच्छा महाराज जी। और चीता है, जानवर है, बड़े बड़े जानवर रहते थे। अच्छा गुफा में? हाँ नहीं, बाहर जंगल में। जी। इसलिए अपना ये गुफा उफा संत महात्मा बना करके अपना यहाँ हम लोग रहते हैं। अच्छा प्रभु मतलब जंगली जानवरों के डर से आपने हाँ, गुफा बनाई थी? जी जी जी। अब पहले तो अब जानवर रहते थे, अब जानवर वानवर नहीं है। जी जब से ये सरकार आ गई, सरकार में बहुत आनंद आया हमें जी मोदी जी के, और भगवान की कृपा से कोई तकलीफ नहीं है। जी। अब खूब आनंद है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है कुछ इस प्रकार गुफा महाराज जी की। ये देखिए ये लकड़ी वगैरह इधर है और ये महाराज जी का पूरा कपड़े वगैरह। महाराज जी ये तो ऊपर मिट्टी से महाराज जी इसमें काफी हाँ, दीमक लगा हुआ है। मिट्टी का किला है। जी। अब मिट्टी के किला में ही खोदे है इसको। अच्छा। हाँ मिट्टी का किला है, इसको खोद को कर करके बना लिया है। जैसे गर्मी का सीजन आया जेठ ओठ में, जी तो अपना यहीं लेट जाते हैं, यहीं भगवान का भजन करते हैं। अच्छा। घंटा 2 घंटा अपना यहीं भजन किया, भगवान का आराधना किया। जी। इसी तरह भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से चल रही है। काफी महाराज जी ठंडक है गुफा में। हाँ हाँ नहीं, ठंडक गर्मी में ठंडक रहती है, जी। और जैसे ठंडी आ गई तो गर्म भी रहता है। जी। हाँ कि गुफा में भजन करने का कुछ दूसरा, भगवान की कृपा से कुछ दूसरा आनंद रहता है। जी। और भगवान की कृपा ही ज्यादा रहती है। जी प्रभु। हनुमान जी की कृपा से जी। अपना यही भगवान का भजन होता रहता है भैया। तो महाराज जी माला जाप ये पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है? हाँ ये करीब करीब 5,000 जप करते हैं। 5,000 जाप? जी। 5,000 कर पाते हैं, ज्यादा 5,000 से 5400, 5500, 5600 जैसे निकल गया, 6,000 तक जी बहुत हद खींच करके। जी प्रभु। और बस परिक्रमा लगाने चले गए, परिक्रमा लगा से अब लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करेंगे, और फिर भगवान का ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, जी प्रसाद पाएंगे। महाराज जी जैसे आपको इतने वर्ष हो गए यहाँ भजन साधना करते हुए, कभी महाराज जी भगवान का दर्शन ठाकुर जी का कुछ ऐसा महसूस हाँ हुआ? हाँ नहीं, उनका स्वरूप तो दिखाई देता है। महाराज जी कैसे, किस प्रकार? जैसे भगवान का जैसे चिंतन करते हैं, जैसे राम जी है जी वैसे दिखाई देते हैं, हनुमान जी है दिखाई देते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति भी छाया छत्र रहती है। जी। और सन्मुख तो नहीं प्रभु जी दर्शन देते हैं, परंतु उनकी छाया अवश्य के आती है। जी। भजन का प्रभाव तो आता ही है। जी प्रभु। हाँ ये देखिए दोस्तों जी, खूब भक्तों का मंगलमय हो। ये है। अच्छा यहाँ पर महाराज जी कौन कौन से भगवान का विराजमान है? ठाकुर जी है, शालिग्राम की मूर्ति है। अच्छा। भगवान कृष्ण की मूर्ति है, शालिग्राम की मूर्ति है यहाँ पर। जी।
ये देखिए दोस्तों। ये है जी प्रभु। शालिग्राम की मूर्ति है भगवान अच्छा, तो कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अकेले ही आप रहते हैं? जी जी। तो महाराज जी जैसे इतना बियाबान जंगल है, महाराज जी डर नहीं लगता है यहाँ? नहीं, अब तो डर नहीं लगता, पहले डर लगता पहले डर लगता था। जी जी। जी प्रभु। चोर भी बहुत आते थे पहले, जी। अब नहीं, यहाँ कोई इस सरकार में कोई चिंता नहीं है। अच्छा, और महाराज जी ऊपर से ये बांस और ये लकड़ियाँ हाँ, हैं। ये लकड़ी बांस है। तुम्हारी भक्तों की कृपा हो जाए तो बरसात में टीन उन है, कुछ ये इस तरह का मदद कर देना, पन्नी वन्नी है, बांस वांस है। जी। हाँ, जय हो प्रभु। ये नदी है, जी। ये परिक्रमा लगाते हुए आई है। ये लक्ष्मण अच्छा महाराज जी, पहाड़ी, ये नदी कहाँ से निकली हुई है? ये लक्ष्मण पहाड़ी इसी पर्वत से आई है, गुप्त गोदावरी से इधर से आई है। अच्छा। अब ये पानी इसका आलोप हो गया है जी। और यहाँ एक तमाम बड़ी गंदगी करता है, नहीं इसमें बैसाख लग जल में रहता था, जी। परंतु अब आलोप हो गई है। महाराज जी यहाँ पर देखने में आ रहा है कि मिट्टी के टीले हैं और कांटेदार वृक्ष ही है जी जी ज्यादातर। जी। तो महाराज जी जो भक्त गण ग्रस्त जीवन में हैं, तो महाराज जी वो किस प्रकार से भजन साधना करें, कैसे अपना जीवन मंगलमय करें? ये जेठ, सबसे जेठ आश्रम है जी। गृहस्थ का, और सब उन्हीं के सहारे से हमारी भी गाड़ी चलती है। जी। जब वो लोग पैदा नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? तो महाराज जी वो किस प्रकार भजन करें, क्या बस करें? इसी तरह अपना दिन भर काम हिल्ला करें, अपने बाल बच्चों की सेवा करें और घड़ी घंटा 10-5 मिनट समय निकाल करके भगवान का भजन करें, जी। जितना हो सके। जी प्रभु। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हर ही कोट अपराध। जय हो। जय। जी गड़बड़ है, ये इसमें टीन उन है, डलवा दो, पन्नी डलवा दो, बांस वास टूटा। तो देखिए दोस्तों, ये है कुछ इस प्रकार ऊपर से महाराज जी की कुटिया में छाया। देखिए पत्थर रखे हुए हैं और ये कांटे रखे हुए हैं और ये तिरपाल पूरा महाराज जी का फट चुका है। और महाराज जी भोले बाबा कहाँ पर विराजमान है? ऊपर इस किला के ऊपर। देखिए ये मिट्टी का टीला है, मिट्टी के टीले के ऊपर महाराज जी भोले बाबा विराजमान के। महाराज जी थोड़ा से दर्शन कराएं हमारे भक्तों को ही। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं शंकर का भोले बाबा का। ये देखिए महाराज जी, ये तो काफी घनघोर जंगल यहाँ से देखने में आ रहा है पूरा। देखो यहाँ जंगल देखो, ये सब ये देखिए दोस्तों, ये पूरा आपको जंगल ही जंगल का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये कुआं जो आप लोग को देखने में आ रहा है, ये कुआं से पल जल जाते हैं। अच्छा महाराज जी, तो यही भोले बाबा की सेवा में रहते हैं? जी। जी प्रभु। ये देखिए दोस्तों, जय हो प्रभु। तो महाराज जी और कोई दिक्कत परेशानी कुटिया में किसी प्रकार का? बस इस तरह आते रहना, बस हमारी भी सेवा करनी। जी जी बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पर कोई आ नहीं पाता है। बिल्कुल महाराज जी, हम तो आते ही रहेंगे। इस टूटी कुटिया का भी ध्यान देना। जी जी। और बस इसको थोड़ा भक्तों की कृपा से बनवा देना। जी प्रभु। जय हो, मंगलमय हो। जय हो प्रभु। महाराज जी हमारे भक्तों को जय हो, मंगलमय हो, खूब बाल बच्चे कुशल रहे, खूब भक्तों की जय हो। जय हो प्रभु। जय जय सीताराम। जय जय।